रूस और यूक्रेन युद्ध के लगभग 25 महीने यानी कि 757 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध रुकने की बजाय और लंबा खिंचता जा रहा है। इस पूरी लड़ाई में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और कई शहर पर तो रूस ने अपना कब्जा तक कर लिया है। जब से रूस में पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तब से रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर पिछले 6 हफ्ते में सबसे बड़ा हमला किया। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार 31 मिसाइलें दागी। रूस के हमलों को देखते हुए कई जानकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संभावना है कि अगर पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को कोई बड़ी सहायता नहीं दी गई, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में ही रूस यूक्रेन पर पूरे तरह से अपना कब्जा कर ले, क्योंकि यूक्रेन की सेना के पास अभी रूस से लड़ने के लिए हथियार तक नहीं है। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई के बीच इन देशों से भारत के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मौजूदा हालात में दुनिया में भारत की कूटनीति को दर्शाती है। दरअसल रूस के सरकारी कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का खुला निमंत्रण है। रूस के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि रूस और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और किसी भी स्थिति में इस साल के पहले 6 महीने में दोनों नेताओं के बीच बैठकें होंगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि हमारे लिए भारत को शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेते देखना इम्पोर्टेंट होगा, जिसकी तैयारी इस समय स्विट्जरलैंड में की जा रही है। जेलेंस्की ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर चर्चा की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा भारत की यात्रा पर इसी महीने आने वाले हैं। यूक्रेन भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में रुचि रखता है, विशेष रूप से कृषि निर्यात, विमानन सहयोग और फार्मास्यूटिकल्स में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि यूक्रेन भारतीय छात्रों का अपनी यूनिवर्सिटी में वापस स्वागत करना चाहता है। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड में जिस ग्लोबल समिट का जिक्र किया है, वो अगले 2 महीनों के भीतर स्विट्जरलैंड में होने वाला है। यूक्रेन रूस विवाद के समाधान को लेकर इस बैठक में, जिसमें भारत भी हिस्सा ले सकता है। यूक्रेन इसके लिए भारत की मदद चाहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। इसलिए पश्चिमी देश ये मानते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन में कोई शांति समझौता करा सकता है तो वो भारत ही है। अब हम एक नज़र डालते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के 757 दिन में अब तक क्या क्या हुआ है इस पर। रूस और यूक्रेन युद्ध में अब तक लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 3 लाख से ज़्यादा रूस के सैनिक हैं। हालांकि ये आंकड़े पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट से लिए गए हैं, इसीलिए दैनिक जागरण आधिकारिक तौर पर इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता है। रूस यूक्रेन पर इतनी बमबारी कर चुका है कि यूक्रेन के कई शहर खंडहर में बदल चुके हैं। शुरुआत में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तब ऐसा लग रहा था कि कुछ ही हफ्तों में रूस पूरे यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन पिछले 2 साल में न सिर्फ रूस के सामने डटा है, बल्कि वो रूस को कड़ी टक्कर भी दे रहा है। और ये सब अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद की वजह से है। अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों ने यूक्रेन को वो सारी मदद दी है जिससे रूस को वो चुनौती दे सके। लेकिन अब रूस के सामने यूक्रेन के पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पश्चिमी देश यूक्रेन को भर भर के हथियार सप्लाई कर रहे थे, वो अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था इस वक्त माइनस में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव हैं। इस कारण अब वहां की सरकार भी अपने देश के चुनाव और इजराइल हमास युद्ध पर फोकस कर रही है। अमेरिका की बड़ी आबादी अब ये नहीं चाहती कि अमेरिका यूक्रेन को अंधा पैसा दे, इसीलिए वहां की सरकार भी यूक्रेन से अपने हाथ खींचती हुई नजर आ रही है। हालांकि अमेरिका आंशिक तौर पर यूक्रेन की अभी भी मदद कर रहा है। यूक्रेन की सेना के पास हथियारों का इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि उन्हें एक गोली भी सोच समझ कर चलानी पड़ रही है। वहीं रूस मौका देखकर यूक्रेन पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के अवदीवका शहर पर कब्जा कर लिया था। इस शहर को लेकर पिछले कई महीनों से दोनों देशों की सेनाएं संघर्ष कर रही थी। इससे पहले मई 2023 में रूस ने बखमुत शहर पर अपना कब्जा कर लिया था। बखमुत पर कब्जे के बाद अवदीवका का पतन रूस के लिए दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है।